वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 काव्यखंड को डिस्कस करेंगे, जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। तो इनके 5वें काव्यखंड के माध्यम से हम देखेंगे कि तुलसीदास लोगों में क्या मैसेज देना चाहते हैं। आइए देखते हैं इनका 6 नंबर क्वेश्चन के माध्यम से लोगों में क्या मैसेज दे रहे हैं। काम कुसुम धनुषाय लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन्ह। देवी ये ताजी संसव अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। सखी बचन सुनि भय परितीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीते। तब राम ही बिलोकी वैदेही, सभय हृदय विउनत जेहि तेहि। मनहि मन मनाव कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहूँ सफल आपनि सेवकाई, करी हितु हरहूँ चाप गरुआई। गणनायक बर दायक देवा, आजू लगे किन्हू तुझे सेवा। बार बार विनती सुनि मोरी, करहूँ चाप गुरुता अति धोरी। प्रस्तुत प्रसंग दिया जा रहा है। प्रस्तुत पद में सीता जी की माता का राम जी की क्षमता के संबंध में विश्वास और सीता द्वारा विभिन्न देवताओं के प्रार्थना किए जाने का वर्णन किया गया है। व्याख्या करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुनः सीता जी की माता की सहेली उनको समझाती हुई कहती हैं कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वशीभूत कर रखा है। हे देवी, इस बात को अच्छी तरह से समझकर आप अपने संदेह का त्याग कर दीजिए। हे रानी, आप सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष्य को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के मुख से इस प्रकार के सांत्वनादायक वचनों को सुनकर जनक भावनी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी समाप्त हो गई और श्री राम के प्रति उनके मन में स्नेह और भी अधिक बढ़ गया। इसी समय श्री राम जी को देखकर, अर्थात उनके सुकोमल बाह्य व्यक्तित्व का अवलोकन कर सीता जी जो भी देवता उनके ध्यान में आया, उससे राम जी की सहायता हेतु विनती करने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक नंदिनी सीता जी व्याकुल चित्त होकर मन ही मन में प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मैंने आपकी जो कुछ भी सेवा आराधना की है उसका सफल प्रदान करते हुए और मुझ पर कृपा करके धनुष की गुरुता अर्थात भारीपन को बहुत ही कम कर दीजिए। पुनः गणेश जी की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे गणों के नायक और मन वंचित कर देने वाले गणेश जी, मैं आज ही के दिन के लिए अर्थात श्री राम जैसे पुरुष को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से आपकी पूजा अर्चना की थी। आप बार बार की जा रही मेरी विनती को सुनिए और धनुष के भारीपन को बहुत ही कम कर दीजिए। काव्यगत सौंदर्य मन वांछित प्राप्त करने के लिए विभिन्न देवताओं से प्रार्थना करते हुए भारतीय परंपरा को स्पष्ट किया गया है। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और वर्णनात्मक है, रस भक्ति है, छंद चौपाई है, अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अविधा और लक्षणा। इसी प्रकार ये इस वीडियो में छठे पद्यांश के बारे में तुलसीदास द्वारा चर्चा किया गया है, जो कि ये 2016 में भी बोर्ड एग्जाम में पोस्ट भी लिया गया था। वो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। आप मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।